द्वारका नगरी में एक दिन अजीब समाचार आया। काशी के राजा का मित्र पौंड्रक नाम का एक राजा स्वयं को ही सच्चा वासुदेव बताने लगा था। उसने अपने शरीर पर नकली शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर लिया था। वो पीतांबर पहनता, मुकुट सजाता और लोगों से कहता, मैं ही असली भगवान वासुदेव हूँ, कृष्ण तो झूठे हैं। पौंड्रक के मन में अहंकार भर गया था। कुछ चापलूस मंत्रियों ने उसकी झूठी प्रशंसा की और उसे विश्वास दिला दिया कि वो सच में भगवान है। अहंकार में अंधा होकर उसने द्वारका में संदेश भेजा, कृष्ण, तुम मेरे चिन्ह धारण किए हुए हो, तुरंत उन्हें त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। जब ये संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो वे मुस्कुराए। सभा में बैठे यदुवंशी भी ये सुनकर हंस पड़े। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, उसे सत्य का पाठ सिखाना ही उचित है। कुछ ही दिनों में युद्ध का दिन आ गया। पौंड्रक विशाल सेना और काशी के राजा के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने अपने रथ को सुसज्जित किया था और नकली चक्र शंख लेकर गर्व से खड़ा था। दूसरी ओर श्री कृष्ण अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ पर सवार थे। सारथी दारुक थे और उनके हाथों में असली सुदर्शन चक्र शोभा दे रहा था। युद्ध आरंभ हुआ। शंखनाद से आकाश गूंज उठा। पौंड्रक ने अपने नकली अस्त्रों से आक्रमण किया, पर वे केवल दिखावे के थे। श्री कृष्ण ने सहज भाव से उसके सभी वारों को निष्फल कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने अपनी गदा और बाणों से उसकी सेना को परास्त करना शुरू किया। पौंड्रक फिर भी चिल्लाता रहा, मैं ही वासुदेव हूं। उसका अहंकार उसे सत्य देखने नहीं दे रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुमने जो चक्र धारण किया है वो केवल आभूषण है। अब मेरे सच्चे सुदर्शन का सामना करो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। वो तेजस्वी चक्र आकाश में घूमता हुआ बिजली की तरह चमका और सीधे पौंड्रक की ओर बढ़ा। क्षण भर में उसका अहंकार चूर चूर हो गया। चक्र ने उसका अंत कर दिया। काशी के राजा ने भी युद्ध किया, पर वो भी श्री कृष्ण की शक्ति के सामने टिक न सका। युद्ध समाप्त हुआ। धरती पर शांति छा गई। श्री कृष्ण ने ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म की विजय सदा होती है। जो व्यक्ति अहंकार में स्वयं को भगवान समझ बैठता है, उसका पतन निश्चित है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि झूठा अभिमान और दिखावा कभी स्थायी नहीं होते। सच्ची शक्ति विनम्रता और सत्य में ही होती है। श्री कृष्ण ने बिना क्रोध के केवल धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध किया और संसार को सिखाया कि सत्य ही सदा विजयी होता है।